अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिस्टर नार्मन दूसरी तरफ से पूछा गया, उसकी लाश के अलावा और वहां था ही क्या? मैंने कहा, लेकिन कमरे के दरवाजे पर सुर्ख रंग की वो अलामत ऐसी तो नहीं थी जो आसानी से नजरअंदाज कर दी जाए। हाँ, मैंने देखा था, वहां जर्ब का निशान बना हुआ था। मैंने जल्दी से कहा, मगर इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ सका। तुम्हें इसे मजा भी बहुत है नार्मन, तुम्हारा शिकार करने में कुछ ज्यादा ही लुत्फ आएगा। अगर ये इसे मगा है तो इस मगा का मुजाहरा तुम्हारी तरफ से क्या किया गया? वो निशान मैंने तो नहीं बनाया था। काल कला को तुमने आई को 1 या ओ को 0 कहना शुरू कर दिया तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ देगा? उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ती हो गया। मैंने उलझे हुए अंदाज में रिसीवर क्रैडल पर वापस रख दिया। मेरा दिन उसके आखिरी जुमले में उलझा हुआ था, मगर सोनिया ने मुझे कुछ सोचने ही नहीं दिया। किसका फोन था? क्या कह रहा था? तुम कुछ परेशान से हो गए हो? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ सोनिया, मैंने कहा। मुझे नहीं मालूम कि फोन पर कौन था, मगर जो भी था वो मुझसे बखूबी वाकिफ है। तब तो वो पुलिस को इतला देकर तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता है, सोनिया तशवीश से बोली। अरे बाबा, तुमसे एक काम कहा था, वो तो तुमसे हो नहीं रहा। यहीं खड़ी सवालों जवाब किए जा रही हो। सोनिया झुंझलाई हुए अंदाज में किचन की तरफ जाने के लिए पलटी, मगर अभी चाहे मेरे नसीब में नहीं थी। इस बार काल बैल बज उठी थी। लो, एक और मुसीबत आ गई, सोनिया रुकते हुए बोली। अब इसे कौन भुगतेगा? बेफिक्र रहो, इसे भी मैं ही भुगतूंगा। मैंने दीवार पर नजर इंतरकाम की तरफ बढ़ते हुए कहा। उस इंतरकाम का ताल्लुक गेट से था। कौन साहब है? मैंने इंतरकाम के रिसीवर में कहा। गेट खोलिए जनाब। पुलिस दूसरी तरफ से आवाज आई। ओह, 1 मिनट इंतजार करिए, मैं हाजिर हो रहा हूँ। मैंने कहा और रिसीवर रखकर सोनिया से बोला, पुलिस आई है, मैं गेट खोलने जा रहा हूँ। तुम ऐसा करना कि मेरे करीब ही रहना। मैं उसके जवाब का इंतजार किए बगैर तेजी से बाहर निकला और जाकर गेट की खिड़की खोल दी। ये क्या हंगामा है इंस्पेक्टर साहब? पहले फायरिंग हुई, उसके बाद आपकी तरफ से ऐलानात हुए। कोई खतरनाक मुजरिम फरार हो गया है। अपने लिए मेरे मुंह से इंस्पेक्टर का खिताब सुनकर मेरे सामने मौजूद इंस्पेक्टर का मुंह फख्र से फूल गया। जी हाँ, वो बहुत खतरनाक मुजरिम है जनाब। हम उसे पूरे इलाके में तलाश कर रहे हैं। इस तरफ तो कोई नहीं आया, इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं और मेरी बीवी फायरिंग की आवाज सुनकर जागे थे और जब से जाग रहे हैं हमें तो ऐसी कोई अलामत नजर नहीं आई। आप चाहें तो इत्मीनान कर लें, ये बहुत जरूरी है जनाब। सब इंस्पेक्टर ने अपने साथ मौजूद पुलिस वालों को अंदर जाकर तलाशी लेने का इशारा किया और वो सब कंपाउंड में दाखिल हो गए। जब तक ये लोग कंपाउंड की तलाशी लें, क्यों ना आप मेरे साथ एक कप चाय पी लें। मेरी बीवी चाय बनाने ही वाली थी। जी तो बहुत चाह रहा है, मगर इसमें देर लग जाएगी, सब इंस्पेक्टर ने ललचाते हुए अंदाज में कहा। इंस्पेक्टर साहब के लिए जल्दी से कहवा बना लो सोनिया, मैंने वहीं से आवाज देकर कहा। ये बहुत जल्दी में अभी लाई जान, उसने भी पुकार कर कहा और मैंने सब इंस्पेक्टर को अंदर चलने की दावत दी, जो उसने मामूली सी रद्दोकद के बाद कबूल कर ली। हम ड्राइंग रूम में पहुंचकर ठीक से बैठने भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर मुसीबत नाज़िल हुई। टेलीफोन की घंटी बजने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में दांत पीसे, मगर मज़ाहिर खुश इखलाकी के साथ सब इंस्पेक्टर से माजरत करके फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा। दूसरी तरफ से उस शख्स की आवाज सुनाई दी जिसकी आवाज मैंने इससे कबल फोन पर सुनी थी। मुबारक नार्मन शलोफ, उसने कहा। तुम पुलिस को जुल्म देने में कामयाब हो गए, हमारी ख्वाहिश भी यही थी। ओह हाँ, मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है, लेकिन इतनी सुबह फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई? हमें मालूम है तुम इस रच खुलकर बात नहीं कर सकोगे। मैंने खेज लहजे में कहा गया। गालबन साहब इंस्पेक्टर की खातर तवादे कर रहे हो गए। 15 मिनट बाद फोन करना, कोई मुजरिम फरार हो गया है, पुलिस उसे तलाश कर रही है। इस वक्त यहाँ सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। तुम दिल से खूब मक्खन लगाया है। वो तो अपने लिए इंस्पेक्टर का लफ्ज सुनकर खुशी से फूल गया होगा। उसे क्या मालूम कि जिसकी तलाश में उसके मातहत कंपाउंड को खंगाल रहे हैं, वो तो इज्जत उसके साथ ड्राइंग रूम में मौजूद है। नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस वो 15 मिनट के अंदर अंदर रुखसत हो जाएंगे, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। सोनिया 3 मिनट के अंदर अंदर कहवा तैयार करके ले आई। सब इंस्पेक्टर ने उसे गहरी नजरों से देखा, मगर कुछ कहा नहीं। कहवा देकर सोनिया ड्राइंग रूम से चली गई। कहवा पीने के दौरान ही पुलिस वालों ने कंपाउंड की तलाशी ले डाली थी और ऑल क्लियर की रिपोर्ट दे रही थी। उन्हें तो एक मशकूक आदमी की तलाश थी जो दायरों ने वहां नहीं मिल सका था। सब इंस्पेक्टर ने जल्दी जल्दी कहवा एल्क्सेंड डेला और वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। फर्ज कीजिए आप लोगों के जाने के बाद वो मुजरिम अकबी दीवार कूद कर अंदर घुस आए तो आपको कैसे इल्म होगा? मैंने सब इंस्पेक्टर से कहा।
हर तरफ पुलिस है जनाब, वो हमारी नजरों से बचकर नहीं निकल सकेगा। ताम एहतियात का तकादा यही है कि आप खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। कम अज कम दिन निकलने तक तो बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है। सब इंस्पेक्टर को रुखसत करके मैं सोनिया की तरफ मुड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ख्वाह घबरा रही हो, अब देख लो पुलिस कितनी मुतमईन होकर गई है। ये तुम्हारा ही हौसला है कि तुमने इतनी बेखौफी से पुलिस का सामना कर लिया। सोनिया बोली, लेकिन अली, इस पुलिस वाले की मौजूदगी में भी तो एक फोन आया था, तुमने कहवा इतनी जल्दी तैयार कैसे कर लिया? मैं तो हैरान ही रह गया। मैंने उसकी बात उड़ा कर कहा, टालने की कोशिश मत करो अली। सोनिया संजीदगी से बोली, आखिर वो कौन शख्स है जो तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ है? सच तो ये है कि मेरी यहाँ मौजूदगी से तुम्हारे अलावा कोई भी वाकिफ नहीं है, और उससे भी बड़ी हकीकत यह है कि पूरे बतरे में मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन तुम बहुत ज्यादा पुरस्कार साबित हो रहे हो। क्या फोन पर तुम्हें कोई धमकी दी गई है? हाँ, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, वो पुलिस को मेरे बारे में मुतला करने की बजाय खुद मेरा शिकार खेलेंगे। क्या? सोनिया का मुंह हैरत से खुल गया। उन्होंने तुम्हें कत्ल करने की धमकी दे दी है और तुम बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हो? अगर मेरे खौफजदा होने से उन लोगों को नुकसान पहुंचने का जरा सा भी इम्कान हो तो मैं फौरी तौर पर खौफजदा होने को तैयार हूँ। सोनिया ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। क्या तुम उन लोगों से वाकिफ हो? नहीं, अगर मुझे उनके बारे में कुछ मालूम होता तो वो मुझे धमकियां देने के लिए जिंदा ना रहते। क्या तुम उनके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, अंदाजा लगाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो मालूम होना जरूरी है। हवा में क्या अंदाजे लगाऊं? वो तुमने शिकार होने का फैसला कर लिया है। सोनिया ने एक तवील सांस लेकर कहा, यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका शिकार होता है। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा यकीन देखकर हैरत होती है। सोनिया बुड़बुड़ाई, मालूम भी तुम किस बात पर अकड़ रहे हो? इस वक्त तो पूरा इलाका पुलिस के घेरे में है, लिहाजा उनकी तरफ से मुझ पर कोई हमला हुआ तो उस वक्त होगा जब पुलिस मुतमईन होकर यहाँ से रुखसत हो जाएगी। लेकिन पुलिस को तो बिलाकर यहाँ से रुखसत होना ही है, ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक यहाँ मौजूद रहेगी। उसके बाद तुम क्या करोगे? मालूम नहीं तुम क्या जानना चाहती हो, मगर ये हकीकत है कि अभी तक मैं कोई लाए अमल तय नहीं कर सका हूँ। ताम ज़हन में बाज़ ऐसी बातें जरूर हैं जिनकी बिना पर मुझे यकीन है कि मैं अपनी तमाम तर बेखबरी और लाइल्मी के बावजूद न सिर्फ अपने दिफा में कुछ न कुछ करने में कामयाब हो जाऊंगा, बल्कि ये भी मुमकिन है कि उन पर कोई कारी ज़रब भी लगा सकूं। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? इस किस्म का दावा उन लोगों के बारे में कर रहे हो जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अंधेरे से आए हुए तीर का रुख कौन मोड़ सकता है? उसके सवाल और जवाब से मुझे झुंझलाहट होने लगी थी। मैं सुकून से सोचना चाहता था कि वो बलाए बेदरमा की तरह मेरे सर पर मुसल्लत थी, मगर मैं उसे कुछ नहीं कह सकता था। आखिर वो मेरी मोसना थी। दरअसल बात बातें तुम्हारे इल्म में नहीं है, इसलिए तुम तशवीश का शिकार हो रही हो। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, मसलन? उसने उज्जत की और मुझे बहुत बुरी तरह गुस्सा आ गया, मगर मैंने अब भी खुद पर काबू ही रखा। मिसाल के तौर पर तुम मेरी सलाहियतों से वाकिफ नहीं हो। मेरे लहजे में झुंझलाहट नहीं थी, मगर मेरी जबान से जो अल्फाज निकले थे वो मेरी झुंझलाहट के गमाज थे। तुम्हारी ये खुसूसियत से तो मैं कायल होगी, बदतरीन हालात में भी तुम पुरसुकून रहते हो। इसके अलावा कोई और बात बताओ। मैंने सोचा अगर मैंने उसे मुतमईन ना किया तो वो मुस्तकिल मेरे सर पर सवार रहेगी, लिहाजा बेहतर यही है कि जो कुछ मेरे ज़हन में है उसे बता दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि फोन करने वाला मेरी नकलो हरकत से वाकिफ है। इंतहा तो ये है कि उसने ऐन उस वक्त फोन किया जब पुलिस यहाँ मौजूद थी और तलाशी ले रही थी। ना सिर्फ फोन किया बल्कि उस बात का हवाला भी दिया कि पुलिस यहाँ की तलाशी ले रही है। उसे ये भी मालूम था कि मेरे पास जो पुलिस ऑफिसर बैठा था उसका ओहदा इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर था। सोनिया की आंखें हैरत से फैल गई। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा अली, आखिर कोई शख्स इतना बाखबर किस तरह हो सकता है? मैं इसी नुक्ते पर गौर कर रहा हूँ, तुम भी गौर करो। मुझे यकीन है कि कामयाबी की किरण इसी नुक्ते से फूटेगी। सोनिया गौर करने बैठ गई और इसी दौरान मुझे भी सोचने का थोड़ा बहुत मौका मिल गया। मैंने महसूस किया था कि फोन पर जिस शख्स ने मुझसे गुफ्तगू की थी वो आवाज बदलकर बोल रहा था। आवाज बदलकर आदमी उस वक्त बोलता है जब उसे पहचान लिए जाने का खतरा हो, और पहचानने के लिए पहले से वाकिफ होना जरूरी होता है। तो क्या ये जाती दुश्मनी का कोई केस था? कहीं वो शख्स नारमन चैलूफ का दुश्मन तो नहीं था? जरा सा गौर करने के बाद मुझे अपना नजरिया रद्द कर देना पड़ा। वो जो कोई भी था उसके और नारमन चैलूफ के दरमियान शनासाई नहीं हो सकती थी, इसलिए कि आर्थर के बगले से फरार होने के बाद मुझे नारमन चैलूफ की आवाज में बोलने की कोई जरूरत नहीं रही थी, मगर मैं अब भी आवाज बदल कर बोल रहा था। अगर वो शख्स नारमन शलोफ का शनासा था तो उसे आवाज से पहचान लेना चाहिए था कि मैं नारमन शलोफ नहीं बल्कि कोई और हूँ, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने मुझे नारमन शलोफ समझकर ही गुफ्तगू शुरू की थी और आखिर तक उसी हैसियत में गुफ्तगू करता रहा था। इराक में मेरी मौजूदगी के राज से मिलिट्री इंटेलिजेंस के चंद लोग वाकिफ थे।
उनके अलावा मेरी असल हैसियत किसी के इल्म में भी नहीं थी। नार्मन शेरोव की हैसियत से भी इंटेलिजेंस के चंद अफराद के सिवा सिर्फ 4 अफराद मुझे जानते थे। आर्थर टारमंडू, आर्थर का मुलाजम और उसकी सेक्रेटरी। आर्थर और टारमंडू तो मर चुके थे। आर्थर के मुलाजम के बारे में भी मुझे यकीन था कि उन लोगों ने उसे हारगिज़ जिंदा नहीं छोड़ा होगा। अब सिर्फ आर्थर की सेक्रेटरी बाकी रह जाती थी तो उससे मेरी गुफ्तगू हुई थी। वो मेरी आवाज से तो खैर वाकिफ ही थी, लेकिन उसके बारे में ये सोचना अजीब था कि वो ऐसी किसी हरकत में मुलव्वस हो सकती है। आर्मी इंटेलिजेंस के अफराद से वैसे ही इस किस्म की बचगाना हरकत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। अगर कर भी ली जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोई मेरी नकल और हरकत से किस तरह बाखबर हुआ। मैं खुद को बड़ा गैर महफूज तस्वुर करने लगा। सोनिया का कहना ठीक ही था कि अंधेरे से आए हुए तीर का कौन राह मोड़ सकता है। मैंने ऐसे पहलुओं पर गौर किया जिसका कोई जवाब नहीं था। अब मुझे उन इम्कानात का जायजा लेना था जो करीम क्यास हो सकते थे। अगर मुझे इस सूरत हाल से निमटना भी तो था। टेलीफोन की घंटी ने एक बार फिर मुदाखलत की और इस बार फोन उठाने से कबल ही मैंने एक कतमी फैसला कर लिया था। तुमने सोनिया का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर वो तुम्हारी भरपूर मदद ना करती तो तुम पुलिस से बच नहीं सकते थे। उसकी बात सुनकर मेरे दिन को एक और झटका लगा। आखिर वो लोग इतने बाखबर हैं, उन्हें सोनिया के बारे में भी इल्म है। लेकिन मैंने खुद को बड़ी तेजी से संभाल लिया। तुम लोगों की मालूमात काबिल रिश्क है, मैंने तहसीन अमेल जैदी में कहा। दूसरी तरफ से जवाब में एक कहका लगाया गया जो सरासर मसनूई था। अप टू डेट भी कहो मिस्टर नार्मन, हमारी इंटेलिजेंस बहुत तेज है। ये बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले इसका कायल हो चुका हूँ। मालूम नहीं तुम लोग पहले कहाँ थे। अरसा दराज से कोई डंग का मद्दे मुकाबिल नहीं मिला। अब तुमसे मुकाबला करने में लुत्फ आएगा। सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करो मिस्टर नार्मन, उसने तहकीर अमेल जैदी में कहा। तुम हमसे मुकाबला क्या करोगे? हम तुम्हें हाथ पैर मारने तक की बोलत नहीं देंगे। मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ, बड़े सुकून से कहा। लेकिन मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा। वो क्या मिस्टर नार्मन? वो ये कि मेरे मद्दे मुकाबिल बुज़दिल थे। मुझे सिर्फ बहादुरों ही से मुकाबला करके लुत्फ आता है। इस मुकाबले के नतीजे ही से ये फैसला होगा कि कौन बुज़दिल है और कौन बहादुर। चुप कर वार करने वाले को तो किसी भी हाल में बहादुर नहीं समझा जा सकता, मैंने तंदिया लहजे में कहा। हमारा खून बहुत ठंडा है मिस्टर नार्मन शैलोव। हम गधे नहीं है कि तुम्हारी बातों में आकर खुद को जाहिर कर दे। अपने हरबे किसी और पर आदवाना। मेरे ऊँटों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। उसके बावजूद मेरा तुमसे वादा है कि पहले तुम्हें रोशनी में लाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ वही कार्रवाई करूंगा। मेरी बात ने मालूम नहीं क्या असर किया था कि सन्नाटा छा गया। मैं समझा के शायद राब्ता मुनकते कर दिया गया हो। हेलो, क्या सो गए? बहरे कहा। नहीं, लेकिन तुमने उलझाव पैदा कर दिया है। अबे रोशनी में लाने से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो और मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। हमारा उसूल भी यही है मिस्टर नार्मन कि हम किसी को उस वक्त तक कत्ल नहीं करते जब तक कि उसकी असलियत से बाखबर ना हो जाए। तुमने अपनी जिंदगी के लम्हात थोड़े से तवील कर लिए हैं। अब हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि तुम हो कौन और तुम्हारी हकीकत क्या है। उसकी बात खासी हैरान कुन थी, मगर मैंने जरा सी भी हैरत जाहिर नहीं की और एक कहका लगाया। जब मैं नार्मन शैलोव होने से इनकार कर रहा था तो तुम मुसरते कि मैं नार्मन शैलोव ही हूँ, और अब जबकि मैंने तुम्हारी बात तस्लीम कर ली है तो तुम मेरी असलियत जानना चाहते हो। कहीं तुम मेरे साथ बस कराबंद तो नहीं कर रही हो? तुम नार्मन शैलोव के अलावा सब कुछ हो सकते हो, वो ये मालूम करना हमारा काम है कि तुम दरअसल हो कौन। उसके साथ ही सिलसिला मुनकती हो गया। मैंने एक तवील सांस लेकर रिसीवर क्रैडल पर वापस रखा। सोनिया बड़ी बेचैनी से मेरी तरफ देख रही थी। गुफ्तगू के दौरान अपने लिए तुमने कौन सा नाम इस्तेमाल किया था? ये वो नाम है जो उन लोगों ने मुझे दिया था। मैंने तरदीद करने की कोशिश की तो वो माने नहीं और अब खुद ही मुझ पर शुबे का इजहार कर रहे हैं। मैंने तो ये सोचकर तुम्हें पनाह देना कबूल किया था कि तुम मेरे किसी काम आ जाओगे, मगर तुम तो खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। किसी और के क्या काम आ सकते हो? मैं क्या करूं? उनके सामने गया हूं, उनसे रहम की भीख तलब करूं? क्या जाती हो तुम? मैंने उसीले लहजे में कहा। दोनों तरफ इंतहा पसंदी है। वो बेबसी से बोली। बाकूलियत से भी तो कोई बात की जा सकती है। चैलेंज बाजी करने की क्या जरूरत है? वो जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खौफजदा करना चाहते हैं ताकि मुझ पर हमला करें तो बेबुदामत तक करने के काबिल ना रह जाऊं। लेकिन वो नहीं जानते कि इस चक्कर में उन्होंने अपना कितना नुकसान कर लिया है। अगर उन्होंने ये हरकतें ना की होती तो शायद वो कामयाब हो जाते, मगर अब नहीं हो सकेंगे। उन्होंने क्या हरकतें की हैं? तुम्हें फोन ही तो किया है ना, और वो भी कुछ नाकाबिले यकीन इतलात फराम करने के लिए। इस बार मालूम है वो क्या कह रहे थे? मैंने सोनिया को गौर से देखते हुए कहा। वो कह रहे थे कि मैं पुलिस को सिर्फ तुम्हारे ताउन की वजह से धोखा देने में कामयाब हो सका हूँ। क्या? सोनिया हैरत से उछल पड़ी। क्यों उन्होंने मेरा नाम लिया? हाँ, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था और वो तुमसे अच्छी तरह वाकिफ मालूम होते हैं।
कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? उसने मुझे टटोलने वाली नजरों से देखते हुए कहा। बात वाकई इतनी गैर मामूली है कि इस पर झूठ का ही घुमाव गुजरता है। अब अगर कोई फोन आए तो तुम खुद बात कर लेना। मैं जरूर बात करूंगी, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितने पानी में है। तुम्हें मायूसी होगी, मैंने महसूस किया है कि जो शख्स दूसरी तरफ से बात करता है वो आवाज बदल कर बोलता है। लिहाजा अगर तुम उससे वाकिफ होगी भी तो शनाख्त नहीं कर सकोगी। मैं उसे शनाख्त कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन उससे बात जरूर करूंगी। सोनिया ने सर झटक कर कहा। जरूर करना, मुझे कोई इतराज नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उन्हीं की हरकतों की वजह से मैंने उनके बारे में सरफरीजा एक अंदाजा कायम कर लिया है। मैं तुम्हें तरतीब से सारी बातें बताता हूँ, उसके बाद तुम खुद भी कोई फैसला कर सकोगी। ये लोग आर्थर के बंगले में घुसे और उसे कत्ल करके फरार हो गए। फरार होने के लिए उन्होंने कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं की। ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? सोनिया ने मेरी बात काट कर कहा। क्योंकि मैं वहीं मौजूद था। अगर ये लोग किसी गाड़ी में फरार होते तो मैं गाड़ी की आवाज जरूर सुनता। तो पहली बात ये ज़हन में रखो कि उन्होंने फरार होने के लिए गाड़ी इस्तेमाल नहीं की। ये गैर मामूली बात है। जिस मुनज़्ज़म अंदाज में ये लोग वहां घुसे थे उसके पीछे नजर ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ये ऐसी गलती भी कर सकते हैं। खैर, दूसरी बात ये कि मैं उस बंगले में अकबी दीवार से कूदा था। जिस वक्त कूदा था उस वक्त अकबी गली सुनसान पड़ी थी। उसके बाद जब मैं तुम्हारे साथ बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने फोन करके मुझे मरूब करने की कोशिश की। फिर जब यहाँ पुलिस आई तो उन्हें ये भी मालूम था और उनसे ये बात भी पोशीदा नहीं थी कि तफ्तीश करने एक सब इंस्पेक्टर आया है। इसके अलावा वो तुम्हारे नाम से भी वाकिफ हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारा पेशा भी उनसे पोशीदा नहीं होगा। लेकिन इन सब बातों से तो कुछ जाहिर नहीं होता, सोनिया ने कहा। तुमने तो पुरानी बातें दोहरा दी, नई बात कोई भी नहीं की। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि मुझे इस बंगले में कूदते हुए देख लिया गया था, फिर तुम्हारे साथ यहाँ दाखिल होते हुए भी देखा गया। फोन पर जितने यकीन से बात की गई उससे मालूम होता है कि इस बंगले का खाली होना उन लोगों के इल्म में था, वरना रिसीवर कोई और भी उठा सकता था। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर और पुलिस की तलाशी से आगाही भी यही जाहिर करती है। लेकिन नतीजा तो अब भी कोई बरामद नहीं हुआ, सोनिया ने मायूसाना लहजे में कहा। इस हद तक तो नतीजा बरामद हो चुका है कि वो लोग सामने वाली लाइन के किसी बंगले में मौजूद हैं, मैंने कहा। और सोनिया उछल पड़ी। ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं खौफ की वजह से सो भी नहीं सकूंगी। तुम क्या समझती होगी इतनी बातें जादू के जोर से उनके हिम में आ गई होंगी, या उनके कब्जे में कोई मुवक्किल वगैरह है जिनके जरिए वो मालूमात हासिल कर रहे हैं। सामने वाले किसी भी बंगले से अकबी दीवार नजर नहीं आ सकती, सोनिया ने एतराज किया। उस बार गौर करना पड़ेगा, मैंने कहा। या तो मुझे इत्तफाकन देखा गया है या फिर उनके आदमी उस तरफ वाले किसी बंगले में भी मौजूद होंगे। ये बात अकल में नहीं आती। आखिर कोई इतनी जहमत क्यों कर करेगा? और फिर दूर से देखकर किसी का नाम किस तरह मालूम किया जा सकता है? 3 दलीलें ऐसी हैं जो उनके कहीं बहुत करीब क़याम की तरफ इशारा करती हैं। नंबर 1, वो गाड़ी पर फरार नहीं हुए। नंबर 2, उन्हें ये मालूम था कि ये बंगला खाली है। और नंबर 3 ये कि वो तुम्हारे नाम से वाकिफ है। यहाँ तुमने एक गलती कर दी, सोनिया ने कहा। इस इलाके में कोई शख्स भी मुझसे वाकिफ नहीं है। ये महज तुम्हारा ख्याल है। जराइम पेशा लोग जब मंसूबाबंदी करते हैं तो इस पर अमल करने के लिए बहुत सी गैर मुतल्लिका मालूमात भी हासिल कर लेते हैं। तो तुम्हारे तजिए के मुताबिक वो लोग सामने लाइन के किसी बंगले में मुकीम है? सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, बल्कि जहां तक मेरा अंदाजा है वो बिल्कुल सामने वाले बंगले में ही है। किसी और बंगले से शायद इस बंगले का मरकजी दरवाजा दिखाई नहीं देता। मैं इज्जत यकीन से कुछ नहीं कह सकता। दिन की रोशनी में तो तुम हतमी तौर पर उस बंगले की निशानदेही कर दोगे, सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा। इम्कान तो यही है। इसके अलावा मैं उन्हें उनकी कमीगाह से निकालने के लिए और तरीके भी इख्तियार करूंगा। तुम चाहो तो खामोशी से यहाँ से निकल सकते हो। धोखा देकर निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? ये कभी दबा के कि वो मेरी नजरों में आ गए। अगर वो बचकर निकल गए तो फिर मेरे लिए वाकई अंधेरे का तीर हो जाएंगे, जिसका रूप मोड़ना किसी के बस में नहीं होता। क्या तुम्हें ये बात मद का खेज नहीं मालूम होती? सोनिया बोली। उन्हें पहले से मालूम हो गया कि तुम किस बंगले में घुसोगे, लिहाजा उसके सामने वाले बंगले पर उन्होंने पहले ही से कब्जा कर लिया। ये एक इत्तफाक भी हो सकता है और मुझे यकीन है कि यह महज इत्तफाक ही है कि मैं उनकी कमीगाह के मुकाबिल वाले बंगले में घुसा और उन्हें फायदा उठाने का मौका मिल गया। मैं तुम्हें मुसीबत से निकालना चाहती हूँ, मगर तुम हो कि इसमें धंसते ही चले जा रहे हो, सोनिया ने बायुसाना लहजे में कहा। फिर अचानक बोली, तुम्हारा जिया माश क्या है? मेरी हरकतों से तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं होता, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हरकतों से तो तुम जराइम पेशा मालूम होती हो और वो भी आला दर्जे के, मगर तुम्हारी आदतों इतवार और लब्बो लहजा इस हकीकत की नफी करता मालूम होता है। इत्तफाक से तुम्हारी दोनों बातें ही दुरुस्त है। जराइम पेशा लोगों के दरमियान रहना मेरी मजबूरी है, बगैर मैं तालीम याफ्ता आदमी हूँ और इस लाइन में इत्तफाकन ही आ गया।
मेरा भी एक छोटा सा मसला है, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई माकूल मशवरा दे सकोगे। तुम्हारे हर मसले को हल करना मेरा इखलाकी फर्ज है।